अगर तुम अब भी रोज उसका स्टेटस देख रहे हो, अगर आज भी उसका लास्ट सीन तुम्हारा मूड तय करता है, तो समझ लो नो कांटेक्ट। तुम नहीं, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। स्टोइक फिलॉसफी ये नहीं सिखाती कि किसी को मनाने के लिए गिड़गिड़ाया जाए। ये सिखाती है इतना चुप हो जाओ कि सामने वाला खुद शोर मचाने लगे। नो कांटेक्ट कोई गेम नहीं है, ये सज्जा है, तुम्हारे होने की सजा। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, ना मैसेज, ना कॉल, ना सफाई, तब उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये इतना शांत कैसे हो सकता है? और यही सवाल धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ता है। आज की ये वीडियो तुम्हें बताएगी नो कांटेक्ट को इतना खतरनाक कैसे बनाना है कि वो तुम्हारे लिए तड़प उठे और तुम स्टोइक बने रहो, शांत, मजबूत और बेपरवाह। अगर तुम सच में अपनी वैल्यू वापस चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि स्टोइक कभी पीछा नहीं करता, लोग उसे खोजते हैं। चाल नंबर 1, जब वो खुद सामने आए तब भी ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। देख भाई, ये वो पल होता है जिसका इंतजार सब करते हैं। नो कांटेक्ट के बाद एक दिन वो खुद सामने आता है, मैसेज करता है, कॉल करता है, या अचानक बहुत नॉर्मल बनने की कोशिश करता है। यही 80% लोग सब बर्बाद कर देते हैं। वो सोचते हैं अब तो सब ठीक हो गया, और फिर पुराना वाला इंसान बन जाते हैं। लेकिन स्टोइक यहां रुकता नहीं, यहीं से असली कंट्रोल शुरू करता है। स्टोइक सामने आता है लेकिन पूरा नहीं, वो बात करता है लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। वो हंसता है लेकिन अंदर से एक्साइटेड नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि स्टोइक जानता है जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं रहती। अगर तुम अचानक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दोगे तो उसके दिमाग में एक बात साफ हो जाएगी, अच्छा ये तो अभी भी मेरे लिए वहीं रुका था। और यही नो कांटेक्ट की ताकत टूट जाती है। स्टोइक ऐसा नहीं करता, वो शांत रहता है, वो सवाल नहीं पूछता, वो पुरानी बातें नहीं उखाड़ता, बस इतना बोलता है कि सामने वाला खुद बोले ये बदल गया है। और जब किसी को लगता है कि तुम बदल गए हो, तब वो तुम्हें फिर से पाने की कोशिश करता है। याद रखना भाई, स्टोइक नो कांटेक्ट का मकसद किसी को वापस लाना नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि सामने वाला खुद लौट आए। चाल नंबर 2, अचानक गायब हो जाना बिना कोई वजह बताए। देखो भाई, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि नो कांटेक्ट शुरू करने से पहले लंबा मैसेज लिख देते हैं, मैं जा रहा हूं, अब डिस्टर्ब मत करना, मुझे टाइम चाहिए। यही खेल खत्म हो जाता। स्टोइक इंसान कभी घोषणा नहीं करता, वो बस गायब हो जाता है। आज तक वो जानता था कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, रिप्लाई कर दोगे, समझा दोगे, मनाने आ जाओगे। और फिर एक दिन तुम नहीं होते, ना गुड मॉर्निंग, ना रिएक्शन, ना सवाल, ना सफाई, बस सन्नाटा। शुरुआत में वो सोचेगा कोई बात नहीं, 2 दिन में खुद आ जाएगा। लेकिन स्टोइक यहां रुकता नहीं। तीसरे दिन उसके दिमाग में खरोंच पड़ती है, ये इतना चुप क्यों है, कहीं मुझे सच में फर्क तो नहीं पड़ता। और यहीं से नो कांटेक्ट काम करना शुरू करता है, क्योंकि इंसान को किसी के होने की आदत नहीं, उसकी कमी परेशान करती है। स्टोइक यही जानता है, तुम्हारा अचानक गायब होना उसके दिमाग में एक खाली जगह बना देता है, और दिमाग खाली जगह सहन नहीं कर पाता। वो तुम्हें याद नहीं करता, वो खुद से लड़ने लगता है, और तुम कुछ नहीं करते। यही स्टोइसिज्म है, कंट्रोल बिना शोर के। चाल नंबर 3, जब वो तुम्हें याद करे तब भी तुम रिएक्ट मत करो। देखो भाई, यहां 90% लोग हार जाते हैं। नो कांटेक्ट के कुछ दिन बाद वो तुम्हें याद करेगा, कभी स्टोरी देखेगा, कभी हाय लिखेगा, कभी किसी बहाने से मैसेज करेगा, और तुम तुरंत खुश हो जाओगे। दिल बोलेगा देखा, वो अभी भी चाहता है। यही स्टोइक और कमजोर इंसान में फर्क पड़ता है। स्टोइक उस वक्त भी शांत रहता है जब सामने वाला पिघलने लगता है। क्यों? क्योंकि स्टोइक जानता है ये प्यार नहीं है, ये खोने का डर है। अगर तुम उसी पल रिप्लाई कर दोगे तो उसका दिमाग बोलेगा अच्छा ये तो अभी भी वहीं खड़ा है, और फिर उसकी वैल्यू फिर से गिर जाती है। स्टोइक ऐसा नहीं करता, वो मैसेज देखता है लेकिन जवाब नहीं देता, या देर से छोटा और सीधा जवाब देता है, ना सवाल, ना इमोशन, ना सफाई।
बस इतना कि दूसरे को लगे ये बदल गया है। और जब इंसान को लगता है कि सामने वाला बदल गया है, तब उसका दिमाग पागल हो जाता है। वो सोचता है, कहीं मैं देर तो नहीं कर रहा, कहीं ये सच में आगे तो नहीं बढ़ गया। याद रखना भाई, स्टोइक नो कांटेक्ट का मकसद वापस बुलाना नहीं, अपनी वैल्यू वापस लेना है। और जब वैल्यू वापस आती है तो लोग खुद खींचे चले आते हैं। चाल नंबर 4, कुछ किए बिना उसके दिमाग में अपनी जगह पक्की कर देना। देख भाई, स्टोइक नो कांटेक्ट की असली ताकत चुप रहने में नहीं, खुद को बदल लेने में होती है। जब तुम नो कांटेक्ट में होते हो तो तुम उसे दिखाने की कोशिश नहीं करते कि तुम खुश हो, तुम आगे बढ़ गए हो। स्टोइक कभी शो ऑफ नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम ऑनलाइन कम दिखते हो, तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, तुम अपनी जिंदगी में बिजी हो। और यही चीज उसके दिमाग को सबसे ज्यादा खाती है, क्योंकि इंसान उस चीज को कंट्रोल करना चाहता है जो उसे समझ में नहीं आती। पहले वो जानता था ये मेरे लिए कुछ भी कर लेगा, अब उसे कुछ समझ नहीं आता, ना तुम्हारी फीलिंग्स, ना तुम्हारा अगला कदम, ना तुम्हारी सोच। और यहीं से वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। ध्यान रखना भाई, नो कांटेक्ट में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो कुछ साबित नहीं करता। तुम चुप रहते हो लेकिन कमजोर नहीं, तुम दूर रहते हो लेकिन खाली नहीं। और यही स्टोइक माइंडसेट दूसरे के दिमाग में तुम्हारी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। चाल नंबर 5, नो कांटेक्ट कब तोड़ना है और कब बिल्कुल नहीं। देख भाई, नो कांटेक्ट तोड़ना कोई मजबूरी नहीं होती, ये एक फैसला होता है। कमजोर इंसान दिल के कहने पर तोड़ता है, स्टोइक इंसान हालात देखकर। सबसे पहले यह बात दिमाग में बैठा लो, अगर वो सिर्फ इसलिए वापस आया है क्योंकि उसे अकेलापन लगा, बोरियत हुई या उसे ध्यान चाहिए, बल्कि इसलिए होता है कि तुम खुद को वापस पा। अगर नो कांटेक्ट के बाद स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है भाई, जिस इंसान के बिना तुम ठीक रहना सीख जाते हो, उस पर तुम्हारा कंट्रोल अपने आप हो जाता है।